अगर एक लाइन में कहें तो इजराइल कंगाल होता चला जा रहा है। उसके पास ईरान से लड़ने के लिए पैसा नहीं है, और अगर यह लड़ाई 15 दिन भी और खींच गई तो उसे अमेरिका से भीख मांगनी पड़ेगी। पूरा इजराइल ठप पड़ा हुआ है, कोई काम नहीं हो रहा है। इजराइल के बड़े शहरों में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, दफ्तर, कारखाने, रेलवे स्टेशन, मेट्रो, हवाई अड्डे सब ठप पड़े हुए हैं। ले देकर बाजार खुलते हैं और वहाँ भी सायरन की आवाज़ पर लोग बंकरों और शेल्टर्स की तरफ भागते हैं। मतलब इजराइल में प्रोडक्शन लगभग पूरी तरह से बंद है। आर्थिक विकास के काम ना के बराबर हो रहे हैं। अब आइए खर्चे पर। ईरान के साथ लड़ाई को एक दिन खींचने में इजराइल को औसतन 6,000 करोड़ खर्च करने पड़ रहे हैं। जी हाँ, 000 करोड़। मतलब अभी तक इजराइल इस जंग पर 92,000 करोड़ तो लुटा चुका है। इसे ऐसे समझिए कि भारत के 11 बड़े राज्यों की साल भर की जितनी जीडीपी है, उतना 12 दिन में उड़ा चुका है इजराइल। और सरल शब्दों में कहें तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश सब मिलाकर जितना पूरे साल में कमाते और खर्चा करते हैं, जितने का उत्पादन करते हैं, तनख्वाह, टैक्स, कपड़ा लत्ता, कार, गाड़ी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सबका लेन देन और कमाई मिला दीजिए, उतना खर्चा कर चुका है इजराइल 12 दिन में। और सबसे ज़्यादा खर्चा हो रहा है मिसाइल दागने में और मिसाइल रोकने में। एक मिसाइल की औसत कीमत है लगभग 40 करोड़। मिसाइल हमलों को रोकने में भी इतनी ही लागत आती है। कई बार एक मिसाइल को रोकने के लिए कई लॉन्चर इस्तेमाल करने पड़ते हैं। देखिए, इस युद्ध में अब तक ईरान 400 से ज़्यादा मिसाइलें दाग चुका है, जबकि इजराइल ने 120 लॉन्चर तबाह करने का दावा किया है। अच्छा, ये जो खर्चा है इसमें केवल मिसाइल, जेट ईंधन, बमबारी और सैनिक तैनाती जैसे खर्चे शामिल हैं। इसमें उस नुकसान का तो कोई हिसाब ही नहीं है जो युद्ध में हुआ है। हजारों इमारतें, स्कूल, बंदरगाह, सड़कें, पुल, एयरपोर्ट, बांध वगैरह वगैरह, इन्हें बनाने में जो लाखों करोड़ लगेंगे वो अलग, और जो दसियों साल का समय लगेगा वो अलग। अब इसका अंजाम यह हुआ है कि इजराइल भारी संकट में फंसता जा रहा है। इजरायली वित्त मंत्रालय ने 2025 में अपने देश के जीडीपी रेट का अनुमान 4.3% से घटाकर 3.6% कर दिया है। दूसरी तरफ बजट घाटे में भी 5% की बढ़ोतरी हो सकती है। इजराइल ने 2025 के लिए जो बजट घाटे की सीमा तय की थी वो लगभग 27.6 अरब डॉलर थी, लेकिन अब यह 29 अरब डॉलर को पार कर चुका है, जबकि युद्ध लगातार जारी है। मतलब दो तरफा मार। अब ज़रा इसको भी समझ लीजिए कि कैसे इजराइल युद्ध के चक्कर में बर्बाद होता चला जा रहा है। उसकी हालत खस्ता होती चली जा रही है। गजा और ईरान को जीतने के चक्कर में पहले ही उसे अपना रक्षा बजट 2023 के 15 अरब डॉलर से बढ़ाकर 2025 में 31 अरब डॉलर करना पड़ा। मतलब 2 साल में 2 गुने से 3:40 ज़्यादा। यह इजराइल के जीडीपी का लगभग 7% है। यह यूक्रेन के बाद पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब यह हुआ कि इजराइल शिक्षा, स्वास्थ्य और दूसरी नागरिक सुविधाओं की कीमत पर यह जंग लड़ रहा है। इसी को घर फूंक तमाशा देखना बोलते हैं। आपको बता दें कि इजराइल और ईरान की सीमाएं कहीं से भी आपस में नहीं मिलती हैं, और दोनों देशों के बीच जो न्यूनतम हवाई दूरी है वो 1724 किलोमीटर है। मतलब दोनों देश ज़मीनी जंग लड़ ही नहीं सकते, इसीलिए सिर्फ मिसाइलों से हमले हो रहे हैं, वो भी लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों से जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर से ज़्यादा हो, वरना वो बीच में ही गिर जाएगा। इस वजह से युद्ध का खर्चा और ज़्यादा बढ़ गया है। दोनों देशों की मिसाइलें कम से कम 2 देशों के ऊपर से गुजरती हैं, और कई बार तो 3 देशों के ऊपर से इराक, जॉर्डन और सीरिया, और अगर फ़िलिस्तीन को जोड़ लें तो 4 देश। इसीलिए युद्ध में शामिल ना होने के बावजूद बीच में पड़ने वाले देशों की चिंताएं भी बढ़ी हुई हैं। खैर, फिर से इजराइल की खस्ता होती माली हालत पर आते हैं। ईरान का मिलिट्री बजट जहां केवल 83,000 करोड़ है, वहीं इजराइल का मिलिट्री बजट लगभग 4 लाख करोड़, मतलब लगभग 5 गुना। ईरानी हुकूमत का कहना है कि अब तक हुए हमले तो कुछ भी नहीं है। ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइलों का इतना बड़ा जखीरा है कि वो इजराइल का नामो निशान मिटा सकता है। ईरान के डायरेक्टर ऑफ डिप्लोमेटिक हाउस हामिद रेजा गुलामजादे का तो दावा है कि ईरान के पास लगभग 20,000 मिसाइलें हैं। अगर एक दिन में 200 मिसाइलें भी दागी
तो इस हिसाब से उसके पास 100 दिन तक लगातार दागने के लिए मिसाइलें हैं। उसी रफ्तार से इजराइल और अमेरिका दोनों के पास इतना बड़ा डिफेंस सिस्टम नहीं है कि इन्हें रोक पाए। अब ज़रा इजराइल की वॉर इकोनॉमी को समझिए। फायर पावर वेबसाइट की एक रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका हर साल इजराइल को आयरन डोम और एरो डिफेंस सिस्टम के लिए 4,500 करोड़ की मदद देता है, और से इजराइल को हर साल सैन्य मदद के रूप में लगभग 0 करोड़ अलग से दिए जाते हैं। इसे इजराइल फंड कहा जाता है। लेकिन अगर इन दोनों को जोड़ भी दें तो 2 साल की पूरी मदद इजराइल 12 दिनों में खर्च कर चुका है। अब युद्ध को यहाँ से आगे ले जाने के लिए इजराइल को पैसों की सख्त ज़रूरत है, और इसका इकलौता तरीका यह है कि वह अमेरिका के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाए, हमें पैसे दे दो, हमें पैसे दे दो। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसे ही अपने पैर नहीं खींचे हैं पीछे। उन्हें पता है कि आखिर में यह अमेरिका के माथे पर ही आकर गिरना है, और आंतरिक तौर पर अमेरिका की ऐसी स्थिति नहीं है कि वह यूक्रेन और इजराइल दोनों को लड़ाई में प्रासंगिक बनाए रखने के लिए दोनों हाथों से डॉलर लुटाए, और केवल डॉलर लुटाने से भी काम नहीं चलेगा। ईरानी हमलों के